नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम अपने रिवीजन सेशन की लास्ट क्लास में अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने देखा, आज उसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अवार्ड से रिलेटेड है उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और स्पेशली हम बात करेंगे आज की क्लास में यहाँ पे नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में। ठीक है, तो चूंकि हर साल यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो नोबेल प्राइज विनर्स की लिस्ट को हम देखेंगे 2023 के, साथ ही साथ नोबेल प्राइज के बैकग्राउंड को भी थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे जहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे सारी चीजों को हम आज की क्लास में देखेंगे अवार्ड से रिलेटेड, और लास्ट में क्लास के लास्ट में हम बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में, जिसमें कि हम करंट अफेयर से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उनको यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक्स एंड कमेंट्स करते रहें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, चूंकि नोबेल प्राइज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को भी देख लेते हैं जहां से जो है संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों 1867 में डायनामाइट की खोज किया था, और इन्हीं की याद में हर साल दोस्तों नोबेल फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, जो लोग होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, उनके असाधारण योगदान के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है, कई सारे सेक्टर्स में दिया जाता है। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों कब जो है डायनामाइट की खोज किया था? 1867 में किया था। नोबेल जो फाउंडेशन है उसके द्वारा इस प्राइज की स्थापना दोस्तों 1901 में किया गया था। ठीक है, और ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ये कई सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, स्पेशली देखा जाए 6 जो है क्षेत्रों में इस पुरस्कार को दिया जाता है। कौन कौन से वो क्षेत्र है? शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में, ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य, ठीक है, फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में, और ठीक है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, जब इस प्राइज की शुरुआत की गई थी तो प्रारंभ में सिर्फ 5 सेक्टर्स में दिया जाता था। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रारंभ में नहीं दिया जाता था। आगे चल करके दोस्तों यहाँ पे जो है इस पुरस्कार को आगे चल करके जोड़ा गया था अर्थशास्त्र के पुरस्कार को। ठीक है, ये लगभग 1960 के दशक में इस पुरस्कार को जोड़ा गया था। ये पुरस्कार दोस्तों किन किन देशों में दिया जाता है? तो 2 देशों में दिया जाता है, एक स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है, और नॉर्वे में दोस्तों केवल और केवल शांति पुरस्कार, पीस प्राइज दिया जाता है, बाकी के सारे पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है, और इस पुरस्कार के जो है क्या प्रदान किया जाता है? तो प्रशस्ति प्रदान किया जाता है, और साथ ही साथ $10 लाख की राशि जो है इस पुरस्कार में प्रदान किए जाते हैं। तो ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे उनको हम लोगों ने देखा। अब एक एक करके 2023 के नोबेल प्राइज विजेताओं की सूची को हम देखेंगे जहां से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, शांति के नोबेल प्राइज 2023 के बारे में, यानी कि नोबेल पीस प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये एक ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है, और इनको 2023 में बहुत सारे, ठीक है, पुरस्कार दिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार, ठीक है, पीस प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला। क्या नाम है दोस्तों? नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, इन्हें जो कि यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने ईरान में, ठीक है, महिला अधिकार को लेकर के, ठीक है, जो संघर्ष किया, यानी कि वहां पे जो है महिलाओं के उत्पीड़न और जो उसके जो है विरुद्ध इन्होंने लड़ाई की। ठीक है, और इसके लिए जो है इनको मानवाधिकार और साथ ही साथ, ठीक है, स्वतंत्रता में इन्होंने जो बढ़ावा देने के लिए जो संघर्ष किया, इसके लिए जो है, ठीक है, इनके प्रयासों के लिए इस साल इनको जो है नोबेल पीस प्राइज मिला। ठीक है, तो किसे मिला दोस्तों? नरगिस मोहम्मदी को मिला। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे मिला 2023 का? तो ये नॉर्वे के दोस्तों, ध्यान रखिएगा, साहित्यकार है जॉन ओलवा फारसे, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, तो जॉन ओलवा, ठीक है, ओलाव फारसे को इस साल का लिटरेचर में जो है नोबेल पीस प्राइज मिला, और इन्होंने, ठीक है, यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया? इनके जो अभिनव नाटक है, जो गद्य है, ठीक है, उसके लिए जो है इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया, जो अनकही भावनाओं को आवाज देते हैं। ठीक है, तो इनके जो है, जो एक तरीके से जो नाटक रहे हैं, जो इन्होंने गद्य लिखे हैं, उन्होंने जो एक तरीके से ऐसी भावनाओं को इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया जो भावना कह के नहीं, समझ करके जो है की जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साहित्य का नोबेल प्राइज किसे मिला? जॉन ओलाव फारसे, और ध्यान रखिएगा किस देश के? ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, अगला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में,
जो नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला दोस्तों 2023 का, तो 3 यहाँ पे वैज्ञानिकों को मिला। सबसे पहले देखें एमआईटी अमेरिका के प्रोफेसर है जिनका नाम है यहाँ पे, ठीक है, मोंगी जी बावेंडी, ठीक है, मोंगी जी बावेंडी, और यहाँ पे इनकी तस्वीर देखिए दी हुई है। और दूसरा जो है मिला है ये कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के जो है प्रोफेसर है लुइस ई ब्रूस। और तीसरा जो मिला है दोस्तों वो मिला है देखिए ये नैनोक्रिटिक्स टेक्नोलॉजी इंक अमेरिका के प्रोफेसर है एलेक्सी आई, ठीक है, इक्कीमोव। इन तीनों ही वैज्ञानिकों को इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और किस क्षेत्र में इन्होंने योगदान किया, तो इन तीनों ही वैज्ञानिकों की दोस्तों बात करें तो ये पुरस्कार जो है क्वांटम डॉट्स की खोज और उनके संश्लेषण के लिए, ठीक है, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इन तीनों ही वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में कार्य किया, क्वांटम डॉट्स के क्षेत्र में कार्य किया, ठीक है। इतना काफी आपके लिए, बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की कोशिश नहीं करिए, ठीक है। अगला है दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का, तो 2 वैज्ञानिकों को दिया गया, ठीक है। हंगरी अमेरिकन है देखिए जिनका नाम है दोस्तों यहाँ पे कैटालिन कोरिक, ठीक है, और यहाँ पे अमेरिका के एक जो है चिकित्सक है जिनका नाम है डू विस्मैन और कैटालिन कोरिक को जो है चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला है। और इन दोनों ही वैज्ञानिकों की बात करें तो यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है, तो इन दोनों ही वैज्ञानिकों ने, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड बेस मोडिफिकेशन से संबंधित जो इन्होंने खोज किया है उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया। और ये जो है ये न्यूक्लियोसाइड बेस यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन है ये कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी टीकों के विकास में, ठीक है, सक्षम बनाता है। दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा जो खोजे गए कोविड-19 के जो है विरुद्ध प्रभावी mRNA टीके के विकास से संबंधित जो है विकास में महत्वपूर्ण साबित हुए। तो इन्होंने जो है कोविड-19 के विरुद्ध जो प्रभावी टीकों की खोज की है, ठीक है, वो कोविड-19 जो है हमारे उसके विरुद्ध काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ mRNA टीकों के लिए। और इस साल जो है इन्हीं को ये प्राइज मिला है, क्या नाम है, कैटालिन कोरिक, ठीक है, और दूसरा नाम क्या है दोस्तों, डू विस्मैन। तो इसको कुछ आप लोग ट्रिक खुद की बनाइए, बहुत से लोग आपको बताते भी हैं। मैं बेसिकली बहुत ट्रिक्स नहीं बताती हूँ लोगों को क्योंकि मेरा खुद का ये बिलीव है, खुद का बनाया हुआ ट्रिक जो होता है वो आपको ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो आप खुद से ट्रिक्स को बनाइए, वो आपको लंबे समय तक चीजों को याद रखने में हेल्प करेगा। और बहुत सारी ट्रिक्स से कितना याद करेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कुछ ट्रिक्स को जो है याद करने की, बनाने की, मतलब खुद से बनाइए। और इससे क्या होगा, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना वो उभर के आएगी। आप दूसरों पे डिपेंड होने की जगह खुद पे बिलीव करना सीखिए, ठीक है, खुद की जो है क्रिएटिविटी को सामने लेकर के आइए। इससे आपको जो है अपने पे बिलीव होगा और एक अलग ही जो है उत्साह आपके अंदर आएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023। यहाँ पे जो है फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज मिला है दोस्तों इस साल 3 वैज्ञानिकों को मिला है, जिसमें से दोस्तों अमेरिका के हैं, ठीक है, पियरे एगोस्टिनी, ठीक है, पियरे एगोस्टिनी अमेरिका के हैं ये। और अगर हम बात करें दूसरे वैज्ञानिक भी दोस्तों जर्मनी के हैं, फेरेंक क्राउजेस, ठीक है, और तीसरे वैज्ञानिक स्वीडन के हैं एनी एल हुइलियर। इन तीनों ही वैज्ञानिकों को, ठीक है, भौतिक का नोबेल प्राइज मिला है। और इन तीनों वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में कार्य किया जिस कारण से इनको ये पुरस्कार मिला है, इन तीनों ही वैज्ञानिकों ने दोस्तों, ठीक है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो डायनेमिक्स है उसके अध्ययन के लिए प्रकाश के, ठीक है, एटोसेकेंड पल्स के उत्पन्न करने वाले प्रयोगक तरीकों की खोज के लिए जो है ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। तो एक लाइन पढ़ लीजिएगा, बाकी थोड़ा सा अगर आपको डाउट होता तो फिजिक्स के सर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये भी पूछा जाता है बच्चा कि किस वैज्ञानिक जो है किस देश से संबंधित है। अगला है इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। यहाँ पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है अमेरिका के क्लाउडिया गोल्डिन। दोस्तों क्लाउडिया गोल्डिन को इस साल का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से जो है प्रदान किया गया। और इन्होंने जो है महिलाओं के संदर्भ में जो श्रम बाजार है, ठीक है, जो लेबर मार्केट है उसके परिणामों में हमारी समझ को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो श्रम बाजार है उसके क्या परिणाम है उसमें हमारी समझ को उन्नत करने के लिए जो है इन्होंने कार्य किया था। और इस कारण से इनको जो है इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और जैसा कि हमने आपसे बात किया कि भाई प्रारंभ में जब नोबेल पुरस्कार को शुरू किया गया था 1901 में, तब 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन 1960 के दशक में जो है अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाने लगा। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी 1968 में किया गया था। स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है, ठीक है, स्वेरिक्स रिक्सबैंक, उसके द्वारा जो है इस जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी।
ठीक है, तो ये दोस्तों इस साल के अर्थ जो है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जो है विजेताओं की सूची थी। अब आइए बात करते हैं उन जो हस्तियों को, देखते हैं जिन्होंने जो है वो भारतीय थे और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो ये देखिए वो सूची है नोबेल जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों की सूची, जिसमें सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों सबसे पहले जो है ये भारतीय है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। फिर बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में जो है नोबेल प्राइज मिला था। वही बात करते हैं हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। वही मदर टेरेसा को दोस्तों यहाँ पे पीस प्राइज मिला था 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में दोस्तों फिजिक्स का, ठीक है, यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला था। इसी के साथ साथ अमर्त्य सेन को दोस्तों, ठीक है, अर्थशास्त्र का 1998 में, ठीक है, प्राइज मिला था। वेंकट रमन रामकृष्ण को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में जो है प्राइज मिला था। कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों मलाला यूसुफजई के साथ, ठीक है, मिल करके शांति पुरस्कार दिया गया था 2014 में, ठीक है। और इसी के साथ साथ 2019 में अर्थशास्त्र में अभिजीत बनर्जी को जो है 2019 में इकोनॉमिक्स का जो है प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। तो ये वो भारतीयों की सूची है जिनको जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए कुछ और भी तथ्य बात कर लेते हैं जो है भारतीय नोबेल विजेताओं के बारे में। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जैसा कि हमने बताया ये पहले भारतीय थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था या फिर नोबेल प्राइज जो है प्राइज मिला था। और 1913 में इनके साहित्य थी दोस्तों गीतांजलि। ठीक है, तो गीतांजलि की रचना के लिए इनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। और नोबेल प्राइज जीतने वाले, ठीक है, साहित्य के लिए नोबेल प्राइज जीतने वाले ये पहले एशियाई, साथ ही साथ ये भारतीय नागरिक थे। इसी के साथ साथ दोस्तों कई बार पूछता है कि जो सीवी रमन को, ठीक है, प्राइज मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, वो किस कार्य के लिए इनको दिया गया था। तो ये जो सीवी रमन थे दोस्तों, जैसा कि ये भारतीय, ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो प्रकाश से संबंधित इनका, ठीक है, एक खोज था, रमन प्रभाव उसको कहते हैं, उसके लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा दोस्तों ध्यान रखिएगा ये पहली भारतीय महिला थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था और इन्हें जो है 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे, एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे, अमर्त्य सेन थे। कई बार अमर्त्य सेन की बुकें भी पूछती है, अगर आपको कुछ पता है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं भाई पुरस्कार की, जो कि देखिए सबसे पहला इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1901 में। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से वो पुरस्कार थे, सबसे पहले किसे दिया गया था। तो भौतिक का पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों 1901 में दिया गया था। जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्हम कॉनरेड राटजान। ठीक है, विल्हम कॉनरेड राटजान जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इनको 1901 में भौतिक विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वही अगर आपसे पूछे भाई कि 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली, ठीक है, अब तक की एकमात्र महिला कौन है दोस्तों, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी दोस्तों पोलैंड की थी और ये ध्यान रखिएगा ये 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली अब तक की एकमात्र महिला है। और इनको दोस्तों 1903 में, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल मिला था और 1911 में, ठीक है, रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था मैडम क्यूरी को। कई बार एग्जाम में आपसे इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे गए। वही बात करें 2 अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा लिनस पॉलिंग जो कि रसायन विज्ञान में 1954 में और शांति में 1962 में इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया था। 3 बार जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाले अब तक की एकमात्र संगठन कौन सा है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस की जो अंतरराष्ट्रीय समिति है जिसको सबसे पहली बार 1917 में, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1944 में और 1963 में जो है रेड क्रॉस को 3 बार जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये ऐसा जो है 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली अब तक की एकमात्र संगठन है। नोबेल पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है दोस्तों, मलाला यूसुफजई, जिन्होंने, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी के साथ 1914 में, माफ करिएगा 2014 में, ठीक है, शांति के पुरस्कार को साझा किया था। 17 साल की उम्र थी जब इनको जो है पीस प्राइज से इनको नवाजा गया था। ठीक है,
ये पाकिस्तान की है। और नोबेल प्राइज पाने वाले सबसे उम्रदराज शख्सियत कौन थे दोस्तों? तो जॉन गुडेन्स, ठीक है, इनको 97 साल की उम्र में, ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, जॉन, ठीक है, गुडेन्स। तो ये दोस्तों कुछ जो है नोबेल से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है, फिर से यहाँ पे आपको रिवीजन कराया गया है। बाकी ये जो लिस्ट है नोबेल प्राइज की, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, नोबेल प्राइज से तो बिल्कुल ही पूछा जाएगा। तो रिसेंट का ये, ठीक है, डेटा है आपके सामने जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों साथ में शेयर करते रहिए। और हाँ, अंकुश, एमन जी, आप लोग काफी ज्यादा बात करते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई में भी आप लोग ध्यान दिया करिए, ठीक है। और ये जो कल्याणी जी है और शक्ति जी, आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बातें कम करिए। देख रही थी कल मैं, आप लोग काफी ज्यादा चैट में जो है सिर्फ बातों में लगे हुए थे, फोकस करिए, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे बता सकते हैं, कल भी मैंने आपसे कहा था कि टेलीग्राम में आप बताइए, ठीक है। लेकिन जो कि आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा क्लास को, इस समय आप लोग के लिए एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी हो आप पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। अब चूंकि दोस्तों बात करेंगे कुछ और भी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा है अवार्ड से रिलेटेड जो इस साल चर्चा में थे, उनको भी हम देख लेते हैं। और इस तरीके से जो हमारा कंप्लीट अवार्ड से रिलेटेड सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ और भी जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो अवार्ड्स हैं उनको देखिए। वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नानसेन पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे किया गया ये इंपॉर्टेंट है। तो एक सोमाली शरणार्थी है दोस्तों जिनका नाम है, ठीक है, अब्दुल्लाही मायर, ठीक है, अब्दुल्लाही मायर को, ठीक है, 2023 का संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके किस कार्यों के लिए? तो जो इन्होंने जो विस्थापित बच्चे थे, ठीक है, उन बच्चों के शिक्षा के अधिकार के इन्होंने वकालत किया, और इसके लिए जो है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नानसेन पुरस्कार 2023 से, ठीक है, अब्दुल्लाही मायर को सम्मानित किया गया। तस्वीर आप इनकी देख रहे हैं। ये जो है पुरस्कार जो है, यहाँ पे हम बात करें, ये जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी जो पुरस्कार है, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार, इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1954 में किया गया था दोस्तों। नॉर्वेजियन वैज्ञानिक है फ्रिट्ज जाफ नानसेन, उनकी जो है सम्मान में इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में किया गया था। और ये पुरस्कार देखिए उन संस्था, उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि शरणार्थी कौन होते हैं? जो दूसरे देश या दूसरे क्षेत्र में शरण लेते हैं, किन्हीं कारणों से उनको अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ता है, चाहे वो गृह युद्ध हो, चाहे महामारी हो, चाहे किसी भी कारण से उनको जब अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ता है और वो जाकर के दूसरे क्षेत्रों में रहते हैं, वो शरणार्थी होते हैं। और उनकी शिक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो कार्य करता है, जो संस्था कार्य करती है, जो व्यक्ति कार्य करता है, उनको इस पुरस्कार से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2023 का संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नानसेन पुरस्कार दोस्तों सोमाली शरणार्थी अब्दुल्लाही मायर को, ठीक है, प्रदान किया गया। दूसरा पुरस्कार है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023। तो 3 जो है व्यक्तियों को इस साल का संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो स्वतंत्र जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो प्रमुख पुरस्कार है, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, संयुक्त राष्ट्र का वो प्रमुख पुरस्कार है सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए, ठीक है। और ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकार हैं, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये 3 महिला पत्रकार कौन है दोस्तों? तो नीलोफर हमीदी, ठीक है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसी के साथ साथ इलादे मोहम्मदी, ठीक है, और यहाँ पे तीसरी नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को दोस्तों इस साल का शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। नरगिस मोहम्मदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट नेम है और यहाँ से संबंधित प्रश्न बिल्कुल भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछने की संभावना है, ठीक है। तो ये 3 ऐसी जो है पत्रकार हैं जो कि जेल में बंद है ईरान की, इनको जो है संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। दोस्तों ये भारतीय अमेरिकी सांख्यिकविद हैं, ठीक है, ये जिनका नाम है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनको जो है सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया इन्होंने, ठीक है। क्या नाम है? कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव।
जुलाई में दोस्तों कनाडा की जो ओटावा है वहां पे जो है अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है, विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में, ठीक है, इन्हें जो है राधा कृष्ण राव को इस पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार को दोस्तों ध्यान रखिएगा सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है माना जाता है। तो सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023। और इस साल का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अमेरिकी भारतीय सांख्यविद है, ठीक है, कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव, उनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पुरस्कार जो है फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023। फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 दो है राइटर्स को दिया गया है, जिनका नाम है बारबरा किंग्सलो, यहाँ पे देखा जाए किंग्सलोवर और हर्नाल्ड डियाज, ठीक है, इनको जो है फिक्शन के लिए, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार मिला है। और इनकी कौन से साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो कथा साहित्य के लिए पुरस्कार जो है पुलित्जर पुरस्कार 2 वर्ग जागरूक उपन्यास को प्रदान किया गया है। डेमन कॉपरहेड, यहाँ पे बारबरा किंग्सलोवर की डिकेंस क्लासिक, ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड की आधुनिक पुनर्संरचना और हर्नान डियाज की ट्रस्ट, जो कि 1920 के दशक में धन और छल की एक अभिनव कथा है। तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा सकता है कि फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो बारबरा किंग्सलोवर और हर्नान डियाज को। नेक्स्ट है दोस्तों सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस साल किसे दिया गया है ये पुरस्कार दोस्तों, तो रुई किक्सियांग झांग को जो है इस साल का सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार दिया गया है। तो 2023 में ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उसके ये सहायक प्रोफेसर है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिनका नाम है डॉक्टर रुई जियांग, ठीक है, रुई क्यांग झांग है। और इनको इनके जो गणित के क्षेत्र में इन्होंने जो असाधारण योगदान दिया है, उसके लिए जो है सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा ये गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार दोस्तों हर साल गणित के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है उनको दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा जिनकी उम्र 32 वर्ष या फिर उससे कम आयु के जो लोग होते हैं उन्हीं को यह सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है। और इस साल जो है मैथमेटिशियन, जिनका नाम क्या है, रुई, ठीक है, किस्यांग झांग, ठीक है, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार 2023। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार है। और ये देखिए जब बात की जाए दोस्तों, अर्थशास्त्री है दोस्तों बीना अग्रवाल, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बीना अग्रवाल को पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है, प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो पुरस्कार है, ठीक है, इन्होंने किसके साथ साझा किया, तो बीना अग्रवाल को, ठीक है, मैक्सिको सिटी के मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है डेविड बार्किन, उनके साथ जो है संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार। अच्छा, इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया दोस्तों, 1900 दशक में इनकी एक पुस्तक आई थी, ठीक है, किसकी दोस्तों, बीना अग्रवाल की। तो इन्होंने, बीना अग्रवाल ने 1990 के दशक में अपनी पुस्तक है जिसका नाम क्या है, अ फील्ड ऑफ वंस ओन जेंडर एंड लैंड राइट्स, जेंडर एंड लैंड्स राइट्स इन साउथ एशिया में जो संपत्ति और भूमि में लैंगिक असमानता है उसके मुद्दे को इन्होंने इस जो है इस बुक के माध्यम से उजागर किया था। और इसीलिए इनको जो है केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पुरस्कार है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया दोस्तों देश के सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किया गया, ठीक है। और यहाँ पे देश की जो है वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक को, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक, यहाँ पे माफ करिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार देखा जाए रिजर्व बैंक की ओर से किसने लिया, तो आरबीआई के जो गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास, उन्होंने जो है इस पुरस्कार को प्राप्त किया। और चूंकि कोविड-19 के समय भारत की जो वित्तीय स्थिरता है उसको बनाए रखने में, ठीक है, आरबीआई ने जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसके लिए जो है इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है पंजाबी साहित्य, क्या नाम है भाई पंजाबी साहित्य का, भूख इयोन सालेंदी है, ठीक है। हंगर यहाँ पे ब्रीथ लाइक दिस के लिए धाहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी, कौन बनी दोस्तों, दीप्ति बबूता, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों। दीप्ति बबूता दोस्तों पंजाबी साहित्य जो है इनकी उसके लिए, ठीक है,
दाहान पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मोहाली की है दोस्तों दीप्ति बबूता, और पंजाबी भाषा में कथा पुस्तकों के लिए जो सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है, जिसका नाम है दोस्तों दाधान पुरस्कार। और दाहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो है कौन बनी है, ठीक है, दीप्ति बबूता, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्हें जो है सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में आयोजित समारोह में, ठीक है, $25,000 का नगद पुरस्कार, एक ट्रॉफी जो है प्रदान की गई। तो पंजाबी साहित्य भूख यौन लेदी के लिए जो है दाहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो है कौन बनी, दीप्ति बबूता। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रांस ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2023 से सम्मानित किया। किसे किया? अर्शिया सत्तार को किया, ठीक है। तो यहाँ का फ्रांस का जो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से 2023 से सम्मानित होने वाली महिला कौन बनी? अर्शिया सत्तार। और यह पुरस्कार इनको कौन प्रदान किया? तो भारत में फ्रांस के जो राजदूत है दोस्तों थियरी माथी, उनके द्वारा जो है यह पुरस्कार अर्शिया सत्तार को प्रदान किया गया। अर्शिया सत्तार की तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो पुरस्कार है दोस्तों फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, कला और साहित्य जो है और साहित्य के क्षेत्र में जो है, ये कला और साहित्य के क्षेत्र में जो फ्रांस की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च, ठीक है, नागरिक पुरस्कार है। तो कला और साहित्य के क्षेत्र में यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्या नाम है? आर्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक है। किसे मिला है? अर्शिया सत्तार को। अगला है दोस्तों उपन्यास है जिसका नाम है फायरबर्ड। उसके लिए प्रतिष्ठित जेसीबी लिटरेचर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पेरुमल मुरुगन को। दोस्तों पेरुमल मुरुगन को जो है जेसीबी लिटरेचर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। उनकी किस लिटरेचर के लिए? फायरबर्ड के लिए, ठीक है। और इस पुस्तक को दोस्तों तमिल से अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? तो जननी कन्नन के द्वारा जो है इस फायरबर्ड को, ठीक है, तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और यह पुस्तक पब्लिश किया गया, ठीक है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इस पुस्तक को, ठीक है, पब्लिश किया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस पुस्तक का नाम भी ध्यान रखिएगा। फायरबर्ड भी आपसे पूछ सकता है कि इसके कौन है लेखक, तो पेरुमल मुरुगन है। और ये ध्यान रखिएगा इसी उपन्यास के लिए इनको जो है जेसीबी लिटरेचर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। ये जो प्राइज है दोस्तों जेसीबी पुरस्कार, इसको 2018 में जो है स्थापित किया गया था और ये भारतीय साहित्य का ये पुरस्कार है, यानी कि भारतीय साहित्य में जिन्होंने योगदान दिया उनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ष 2023 में, ठीक है, स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार किसने जीता है? तो सारा बर्नस्टीन ने जीता है। तो ये कनाडा की लेखिका है दोस्तों सारा बर्नस्टीन, और इनको जो है इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है स्टडी फॉर, ठीक है, ओबीडियंस। उसके लिए जो है इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? ठीक है, स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है ये 1994 में स्थापित किया गया था, ठीक है, जैक रेबिनोविच के द्वारा जो है रेबिनोविच के द्वारा ये पुरस्कार स्थापित किया गया था। देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि अवार्ड से रिलेटेड कोई भी पॉइंट ना छूटे, आपकी सारी चीजें एक ही चीज में, एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। नेक्स्ट है दोस्तों इस पुरस्कार की अगर बात किया जाए, कौन से पुरस्कार की दोस्तों? स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार। तो यह पुरस्कार देखिए अंग्रेजी में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कनाडाई उपन्यास, ग्राफिक उपन्यास और लघु कहानी संग्रह के लेख को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है भाई 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी दोस्तों कौन? एकता कपूर। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। तो एकता कपूर दोस्तों प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और किस कारण से इनको यह पुरस्कार दिया गया? तो इन्होंने कला और मनोरंजन की दुनिया में जो इन्होंने योगदान दिया एकता कपूर ने, इसके लिए जो है इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2023 का जो है प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? ठीक है, एकता कपूर। अगला है 2023 में अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों किसे? ध्यान रखिएगा ये किया गया, ठीक है, थलपिल प्रदीप को जो है सम्मानित किया गया। तो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है थलपिल प्रदीप, इनको जो है ऊर्जा और पर्यावरण में, ठीक है, जो इन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान किया है उसके लिए जो है इनको प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा एनवायरमेंट के क्षेत्र में एनी, ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऊर्जा और जो वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो रिसर्च किया जाता है उसको जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी जो है
एक तरीके से रिसर्च के ये क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इन्होंने जो ऊर्जा और पर्यावरण में जो वैज्ञानिक अनुसंधान किया, किसने दोस्तों? थलपिल प्रदीप ने, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ये जो अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार है दोस्तों, इसको ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 2023 में दूसरे रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? दीनानाथ राजपूत को। तो दीनानाथ राजपूत दोस्तों दूसरे रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ये इंजीनियर थे पहले, उससे बाद ये सामाजिक कार्यकर्ता बने। ठीक है, दीनानाथ राजपूत। और इन्होंने जो वैज्ञानिक यहाँ पे ग्रामीण विकास में जो इन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है, वैज्ञानिक यहाँ पे माफ करिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जिन्होंने कार्य किया, उसके लिए इन्हें जो है दूसरे रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? एलेसेंड्रा कोरेब को। एलेसेंड्रा कोरेब, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ब्राजील में जो अमेजन से, ठीक है, एक मुंडुरुकु स्वदेशी महिला है जिनका नाम है दोस्तों एलेसेंड्रा कोरेब। इनको 2023 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से 6 महाद्वीपों के 6 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है जो पर्यावरण की मदद के लिए जमीनी स्तर के प्रयास पर काम करते हैं। कोरब देखिए, अमेजन जो वर्षा वन है उसमें एक मुंडुरुकु लोगों का एक सदस्य है। ठीक है, एक सदस्य है, उसी में से ये कोरो। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया एलेसेंड्रा कोरेब को। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? एवगेनी मालालोटेक को, मालोलोटेक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 एवगेनी मालोलेटेक को किया गया है। तो ये यूक्रेन के एक प्रेस फोटोग्राफर है दोस्तों, एवगेनी, ठीक है, मालालोटेका, यहाँ पे मालोलेटेका। और इनको देखा जाए, इन्होंने एक तस्वीर खींची थी जब देखिए यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है। उस दौरान देखा जाए एक हॉस्पिटल को, ठीक है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया था आक्रमण के दौरान। वहां पे, ठीक है, एक गर्भवती महिला थी। उस गर्भवती महिला को जो वहां के, ठीक है, कर्मचारी, यहाँ पे आपातकालीन जो कर्मचारी हैं, ठीक है, वो किस तरीके से इसको जो ले जा रहे हैं आप देख सकते हैं तस्वीर में। इसकी तस्वीर इन्होंने खींची थी, ठीक है, एवेगेनी मोलोलेटेका ने। और इसके लिए जो है इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसे जिसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ये किया गया है रतन टाटा को। दोस्तों रतन टाटा को जो है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया 2023 से सम्मानित किया गया। और किस लिए सम्मान इनको सम्मानित किया गया? ठीक है, किस लिए? तो इन्होंने जो भारत ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंध है उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने जो कार्य किया, जो योगदान दिया, उसके लिए रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर पेगी मोहन। तो ये देखिए लेखक है डॉक्टर पेगी मोहन। इनको मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर के जो 4था संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, पलायन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, पलायन के परिणाम स्वरूप भाषा के विकास को चित्रित करने की उनकी पुस्तक है जिनका नाम है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, वंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट। उसके लिए जो है इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे वंडरर्स किंग एंड मर्चेंट पुस्तक भी आपसे पूछ सकता है कि भाई किसने लिखा है? डॉक्टर पेगी मोहन ने। और इसके लिए इनको जो है, ठीक है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है 2023 में यूके इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? मैरी कॉम। तो मैरी कॉम को दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भारत की ओलंपिक पदक विजेता है, ठीक है, विजेता है, महिला मुक्केबाज है दोस्तों मैरी कॉम। और इनको दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड में, ठीक है, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से क्या किया गया दोस्तों? सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मुक्केबाज मैरी कॉम को। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? राज सुब्रमण्यम को।
ठीक है। राज सुब्रमण्यम दोस्तों दुनिया की जो सबसे बड़ी, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेस परिवहन कंपनी है जिसका नाम है फेडेक्स कॉर्पोरेशन, उसके ये अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। साथ ही साथ ये भारतीय अमेरिकी हैं जिनका नाम है राज सुब्रमण्यम। तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनको जो है, इन्होंने जो व्यापार में इन्होंने योगदान दिया उसके लिए यूएसए में भारत के जो राजदूत हैं जिनका नाम है तरनजीत सिंह संधू, उनके द्वारा जो है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से क्या किया गया, इन्हें सम्मानित किया गया। तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? राज सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है 2023 में लिप्जिग बुक पुरस्कार किससे जीता है दोस्तों? मारिया स्टेपानोवा ने, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, तो मारिया स्टेनोवा जो कि वर्तमान में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रहती है, लेकिन ये रसिया है। ठीक है, रसिया की है, ये रूसी लेखिका है ये मारिया स्टेपानोवा, और इनको 2023 में यूरोपीय समझ के लिए जो प्रतिष्ठित बुक है, ठीक है, यहाँ पे जो बुक पुरस्कार है लिप्जिग बुक पुरस्कार, उससे जो है इनको सम्मानित किया गया है। स्टेनोवा का उपन्यास है दोस्तों जिसका नाम क्या है? इन मेमोरी ऑफ मेमोरी, जो कि स्टालिनवाद और सोवियत संघ के पतन के विषयों की पड़ताल करता। उसके लिए देखिए इनको 2021 में बुकर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। ये लाइन इसलिए शामिल किया गया, तो देखिए बुक के यहाँ पे लेखक भी आपसे पूछता है, बुक एंड ऑथर भी आता है एग्जाम में, तो ये चर्चा में है चूंकि यहाँ पे, ठीक है, मारिया स्टेपानोवा, और क्योंकि इनको जो है लिप्जिग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनकी बुक आपसे पूछा जा सकता है इन मेमोरी ऑफ मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी दोस्तों, कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा दोस्तों यहाँ पे वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय वायुसेना की अधिकारी बनी है। विंग कमांडर जो दीपिका मिश्रा, इनको वायुसेना प्रमुख, ठीक है, एयर मार्शल वीआर चौधरी ने पुरस्कार से सम्मानित किया। और चूंकि ये राजस्थान की, लेकिन इन्होंने मध्य प्रदेश में, ठीक है, जब बाढ़ आया था तो बाढ़ राहत अभियान के दौरान इन्होंने असाधारण साहस दिखाया था, उसके लिए जो है वायुसेना पदक से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ठीक है, पद्म पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं, चूंकि बहुत सारा पुरस्कार दिया गया था, खासकर पद्मश्री। तो इंपॉर्टेंट आपसे पूछते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पे इस वर्ष देखा जाए दोस्तों, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया टोटल कितने लोगों को? 106 लोगों को, ये भी पूछ देता है। तो 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, 2023 में 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी गई। इसमें से देखिए, चूंकि पद्म पुरस्कार 3 होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिसमें से 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, फिर 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया। और इस पुरस्कार जो है कितने लोग महिलाएं थी? इसमें 19 महिलाएं थी और 7 लोग ऐसे थे जिनको मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट आपके लिए पद्म विभूषण है, तो आइए उसको देख लेते हैं। पद्म विभूषण किसे किसे दिया गया? देखिए, मुलायम सिंह यादव को दिया गया, ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, इनको मरणोपरांत प्रदान किया गया। बालकृष्ण दोषी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत प्रदान किया गया। जाकिर हुसैन को, SM कृष्ण को, दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत, ठीक है, श्रीनिवास वर्धन, जिनकी इन लोगों की तस्वीर आपके सामने, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज याद रखिएगा, इनको जो है ये पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय को दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय को। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण जो मंत्रालय है दोस्तों, यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय है, उसने जो कोविड-19 के प्रबंधन में, ठीक है, सरकार की जो रणनीतियां रही हैं, उसके लिए जो है इसको पोर्टर पुरस्कार 2023 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट आपसे यही पूछा जा सकता है कि पोर्टर पुरस्कार किस मंत्रालय को दिया गया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय को। इस मंत्रालय ने दोस्तों कोविड-19 के प्रबंधन में जो सरकार की रणनीति, विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण और भागीदार, विशेष रूप से PPE किट बनाने के लिए उद्योग में आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी को मान्यता दी थी, और इसके इन्हीं सब कार्यों के लिए इस मंत्रालय को जो है पोर्टर पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब किस शहर ने जीता है? तो मुंबई ने। लगातार, यानी कि 2021 वाला भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार मुंबई ने जीता था। तो यहाँ पे पहली बार जो है, यहाँ पे 2019 में यह अवार्ड दिया गया था मुंबई को, और अब 2022 में जो है उसे लगातार जो है दूसरी बार ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे दोस्तों? मुंबई को। अगला है
मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? हरि बाल कृष्ण को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। तो ये जो है हरि बाल कृष्ण जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट है दोस्तों, और ये जो है पुरस्कार मार्कोनी पुरस्कार ये कंप्यूटर क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो कंप्यूटर साइंस का ये सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, जिसको जो है किसे दिया गया? हरि बाल कृष्ण को। ठीक है, तो इन्होंने कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, ठीक है, मैक्रोनी प्राइज जीता है। तो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है हरि बाल कृष्ण, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हरि बाल कृष्ण दोस्तों अमेरिका के MIT के ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस विभाग के ये प्रोफेसर है। और ये पुरस्कार जो है मार्कोनी पुरस्कार किसे दिया जाता है दोस्तों? जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर इसके जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य किया है, जो योगदान दिया, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया भाई? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको जो है 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत के दोस्तों जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने मुंबई के श्री षणमुखानंद ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया है। अगले है दोस्तों नीदरलैंड का जो सर्वोच्च सम्मान है स्पिनोजा पुरस्कार, वो किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर, ठीक है, जोइता गुप्ता को। तो ये नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार, ये भारतीय मूल की प्रोफेसर है डॉक्टर, ठीक है, जोइता गुप्ता। इनको जो है विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी बात करें दोस्तों डॉक्टर गुप्ता की, तो इन्होंने न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया पर केंद्रित उनके जो वैज्ञानिक कार्य है उसके लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्पिनोजा पुरस्कार की दोस्तों बात किया जाए तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। और ये ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड को पहले हम डच के नाम से जानते थे, जिस कारण से इस पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार इस साल किसे दिया गया? तो भारतीय मूल की प्रोफेसर है डॉक्टर जोइतिया गुप्ता, उनको दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान किया गया। तंजानिया के राष्ट्रपति है सामिया सुलूहु हसन। तो दोस्तों ये है, देखिए, सामिया सुलूहु हसन जो कि तंजानिया की राष्ट्रपति, और ये भारत यात्रा पर जब आई थी तो उस दौरान इनको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान किया गया। तो अक्टूबर 2023 में जो ये तंजानिया की, ध्यान रखिएगा, पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन, और इनको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने जो है मानद डॉक्टरेट मानद उपाधि से क्या किया? सम्मानित किया। ये राष्ट्रपति डॉक्टर हसन को यह सम्मान क्यों दिया गया? तो इन्होंने जो भारत और तंजानिया के जो संबंध है उसको मजबूत करने के लिए जो कार्य किया, आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए जो इन्होंने योगदान दिया, क्षेत्रीय एकीकरण और साथ ही साथ बहुपक्षवाद में सफलता हासिल करने के लिए जो इन्होंने कार्य किया, इन सब चीजों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इनको जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से जो है प्रदान किया। और ध्यान रखिएगा डॉक्टर हसन को किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है, विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा यह सम्मानित किया गया पहला पुरस्कार भी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, चूंकि ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति और भारत दौरे पे भी आई थी, भारत यात्रा पे आई थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो बेंगलुरु के हैं विहान ताल्या विकास, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 10 वर्षीय है विहान ताल्या विकास, बेंगलुरु शहर के रहने वाले हैं, और लंदन में एक प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये वन्य फोटोग्राफी को प्रदर्शित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? वीरदास। तो ये भी ध्यान रखिएगा, देखिए एमी अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, एकता कपूर को भी दिया गया। ठीक है, और यह भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो कॉमेडी सीरीज श्रेणी में, यानी कि कॉमेडी श्रेणी में ये एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं वीरदास। तो नेटफ्लिक्स पे इनका एक शो चलता है, कॉमेडी शो चलता है, जिसका नाम है वीरदास लैंडिंग। इसमें जो है इन्होंने, ये जो अभिनेता है वीरदास, इनको सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज में जो है अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड मिला है। वीरदास जो है इस कैटेगरी यानी कि कॉमेडी कैटेगरी में यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय सौर ऊर्जा संचालित तकनीकी उद्यम है जिसका नाम है S4S टेक्नोलॉजी, उसको जो है अर्थशाट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो इससे जो है भोजन की बर्बादी की रोकथाम में, ग्रामीण गरीबी और लैंगिक असमानता उन्मूलन की दिशा में जो कार्य किया कर रही ये कंपनी है S4S टेक्नोलॉजी, इसको जो है वेस्ट फ्री वर्ल्ड श्रेणी के तहत क्या दिया गया है, अर्थशाट पुरस्कार 2023। तो अर्थशाट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो भारतीय सौर ऊर्जा संचालित तकनीकी उद्यम है S4S टेक्नोलॉजी, उसे प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र दोस्तों इसकी बात करें, ये जो पुरस्कार है ये एक वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरणवाद के प्रति योगदान के लिए हर साल जो है प्रदान किया जाता है। तो जिन लोगों ने पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में अपना कार्य किया, योगदान दिया, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड है दोस्तों गोवा राज्य सरकार द्वारा जो पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से प्रदान किया गया, किसे किया गया, डॉक्टर, ठीक है, माधवराज एस को। ध्यान रखिएगा, तो पहला जो है मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है, डॉक्टर माधवराज एस को, और ये पुरस्कार गोवा सरकार के द्वारा दिया गया। तो ये कौन है दोस्तों, तो ये इसरो के युवा राव सैटेलाइट सेंटर के हैं ये डॉक्टर, ठीक है, माधवराज एस, और इनको जो है पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने देखा जाए दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन के संचालित जो है वह प्रक्षेपक वर्ग को इन्होंने डिजाइन किया था, और ये जो है युवा वैज्ञानिक पुरस्कार नाम से पता चल जा रहा है, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चूंकि ये पहला पुरस्कार था इस बार का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों वर्ष 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया, माधुरी दीक्षित को। तो विशेष पहचान पुरस्कार से माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया। जैसा कि आपको पता है गोवा के पणजी में 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, और उस दौरान जो सुप्रसिद्ध अभिनेत्री है माधुरी दीक्षित, उनको जो है भारतीय सिनेमा में इन्होंने जो अपनी विशेष पहचान बनाई, उसके लिए इनको विशेष पहचान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भी बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, गोवा में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, गोवा में इसका आयोजन किया जाता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, गोवा में। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है इस फिल्म में, इस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा कौन सी फिल्म है, एंडलेस बॉर्डर। एंडलेस बॉर्डर को जो है ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। और इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब्बास अमीनी ने जो है इस फिल्म का निर्देशन किया था। कुछ और भी अवार्ड है इससे रिलेटेड, उनको भी देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मेलानी थियरी को मिला पार्टी ऑफ द फूल्स फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पूरी रहमीनी सैम को लिया है एंडलेस बॉर्डर ऑफ द फिल्म के लिए। विशेष जूरी अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ डिवाइन मिस इंडिया जो है डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया खिताब दोस्तों किसने जीता, यहाँ पे प्रवीणा अंजना ने जीता है, और ये उदयपुर यानी कि राजस्थान के ये प्रवीणा अंजना, और इनको मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब इनको जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों, तो नरगिस मोहम्मद, ठीक है, हसन जई ने जीता है। और इन्होंने देखिए जो नरगिस ठीक है मोहम्मद हसन जई ने जो इन्होंने कार्य किया दोस्तों, अफगानिस्तान में जब तालिबानियों का शासन आया तो उनके द्वारा कई सारे ऐसे, ठीक है, इनको क्या किया गया, बहुत सारे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए। तो अफगान महिलाओं के, ठीक है, उनके संघर्ष करने के लिए इनको जो है विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नरगिस मोहम्मद हसन जई को। अगला दोस्तों 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, किसे किया गया, दलाई लामा को किया गया। तो रेमन मैग्नेसेस अवार्ड फाउंडेशन की जो अध्यक्ष है दोस्तों सूचना बी आफन, और फाउंडेशन की जो ट्रस्टी है एमिली ए एब्रा, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, मैक्लोडगंज में जो, ठीक है, इनका जो निवास स्थान है दलाई लामा का, वहां पे इन्होंने व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक जो है क्षेत्र में इस पुरस्कार को प्रदान किया, ठीक है। तो यहाँ पे 64 वर्ष बाद जो है रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार यानी कि व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार किसे दिया गया, दलाई लामा को दिया गया है।
और अगर आपसे ये पूछे भाई रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे जो थे ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें जो है रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नेक्स्ट अवार्ड है दोस्तों, ठीक है, जो कि क्या है, वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किया गया, माता अमृतानंदमयी देवी को। तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे दिया गया, तो ये प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता है माता अमृतानंदमयी देवी। इनको जो है बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इन्वेंशन की तरफ से देखा जाए 2023 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, बस कुछ ही रह गया, परेशान नहीं होइए, एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है आपका। 2023 में शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसे किया गया, पंडित रामकृष्ण को, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये पूर्व लोकसभा के सांसद रहे पंडित रामकृष्ण। इनको जो है समाजवादी नेता के रूप में इनका जो योगदान है उसके लिए नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। उन्हें जो सम्मान है वो प्रसिद्ध समाजवादी विचारक और सांसद है मधु लिमे के जन्म शताब्दी के समारोह के दौरान जो है ये पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैन ऑफ द सेंचुरी उपाधि से किसे नवाजा गया, सम्मानित किया गया, पंडित रामकृष्ण को। नेक्स्ट है दोस्तों, और आज का लास्ट पॉइंट है, ठीक है, अवार्ड का। 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी है दोस्तों, कौन, सुधा मूर्ति। तो गोल्डन इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाली पहली जो है महिला कौन बनी है, सुधा मूर्ति। ये एक प्रसिद्ध लेखक है, परोपकारी और इंफोसिस के जो सह संस्थापक है NR नारायण मूर्ति, उनकी ये पत्नी है सुधा मूर्ति। और इन्होंने देखे तो यानी कि जो कनाडा के टोरंटो में एक, ठीक है, इंडो कैनेडियन समारोह था, उसमें जो है कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये प्रतिष्ठित गोल्ड, ठीक है, प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली इसी के साथ साथ ये पहली महिला बन जाती है सुधा मूर्ति। तो इन्होंने एक तरीके से जो परोपकार के क्षेत्र में, ठीक है, जो कार्य किया, इसके लिए ये पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया। तो काफी ज्यादा आप लोग परेशान भी हो गए कितने सारे अवार्ड है, लेकिन पढ़ना तो है ही, यही कंपटीशन है। जो अच्छे से पढ़ गया वो सेलेक्ट हो गया। तो ये था अवार्ड से रिलेटेड आज का लास्ट पॉइंट। अब बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में, यानी कि कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि भाई डेली मैं आपको क्लास के लास्ट में करीब 25 से 30 जो है फैक्ट्स बताऊंगी, जहां से आपके सारे करंट रिवीजन भी होते हैं। चलिए सबसे पहले फैक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि सितंबर 2023 में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है कौन दोस्तों, जय वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट है भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो कि 23 किलोमीटर लंबा है, जिसका नाम दोस्तों हेल्थवे है, यह स्थापित किया गया कौन से शहर में, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक स्थापित किया गया। कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रतिष्ठित, ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। किसे किया गया, डॉक्टर PV सत्यनारायण को किया गया। यहाँ पे सितंबर 2023 में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित भारत का पहला टोल प्लाजा किस राज्य में जो है प्रारंभ किया गया, तो ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों, ठीक है, महिलाओं के द्वारा जो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं होती हैं उनके द्वारा संचालित पहला टोल प्लाजा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट है सितंबर 2023 को देश भर के शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने शिक्षकों को, 75 शिक्षकों को। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बने हैं दोस्तों, कौन बने, नीरज चोपड़ा बने हैं। अगस्त 2023 को भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय, ठीक है, यहाँ पे BWF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग में पदक जीतने के सफल है। कौन सा पदक दोस्तों, तो कांस्य पदक। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किससे जीता, कल ही मैंने बताया था, रॉकेटरी द नमाबी इफेक्ट। स्पेन के, देखिए यहाँ पे स्पेन ने किस देश को हरा करके, ठीक है, महिला, यहाँ पे फीफा महिला विश्व कप 2023 का ट्रॉफी जीता। तो इंग्लैंड को हरा करके स्पेन ने जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के टच डाउन पॉइंट का क्या नाम रखा है? शिव शक्ति। ठीक है, तो शिव शक्ति नाम रखा गया है। पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया? यानी कि जो पुराना संसद भवन है दोस्तों, उसको अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। वह भारतीय ग्रोसरी स्टार्टअप जो कि $1.4 बिलियन के मूल्यांकन के साथ वर्ष 2023 का देश का पहला यूनिकॉर्न बना है दोस्तों। कौन सा? तो जेप्टो बना है। केंद्र सरकार द्वारा आधार नियमों में संशोधन के पश्चात नई व्यवस्था के अंतर्गत अब आधार धारकों को जितने वर्ष पश्चात अपने आधार कार्ड का नवीनीकरण कराना होगा, कितने? 10 वर्ष। यानी कि जो लोग आधार कार्ड लेंगे उनको हर 10 वर्ष के बाद उसको रिन्यूअल कराना होगा। ये नए नियमों के अनुसार देखा गया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में पहली बार दिव्यांग जन का महाकुंभ आयोजित किया गया। कहां किया गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को प्रभावी ढंग से खत्म करने वाले 18वें राष्ट्र के रूप में आधिकारिक मान्यता प्रदान किया। किसे दोस्तों? इराक। तो इराक जो है विश्व का 18वां देश है जिसने जो है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में जो ट्रैकोमा था उसको प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन अगस्त 2023 में आयोजित किया गया। कहां किया गया? उदयपुर में किया गया। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे जो नई संसद बनी है उस नई संसद भवन में कार्यवाही का शुभारंभ किस दिन किया गया? 18 सितंबर 2023 को किया गया। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है वहां पे आयोजित किया गया था विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप। उस चैंपियनशिप में भारत की नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो इवेंट में दूरी का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। तो कितने दूरी का इन्होंने थ्रो किया था? 88.18 सेंटीमीटर, माफ करिएगा, मीटर। नवंबर 2023 को भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत यूरोपीय व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के दौरान जिस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो किस क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ सहयोग करेंगे? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। भारत नेपाल के द्वारा देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2000, यहाँ पे सूर्य किरण 24, ठीक है, माफ करिएगा सूर्य किरण 17। इसे जो है किस स्थान पे शुरू हुआ था? किस स्थान पे इसका आयोजन किया गया? पिथौरागढ़। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। 3 से लेकर के 10 नवंबर तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। कहां किया गया? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। प्रसिद्ध घोल मछली को राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया। ठीक है, कौन से राज्य के द्वारा? गुजरात। तो गुजरात राज्य ने, ठीक है, घोल मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया। वज्र प्रहार 2023 जिन देशों के बीच में संयुक्त अभ्यास है, किन देशों के बीच में वज्र प्रहार का आयोजन किया जाता है? तो भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच में। जेवियर माइली ने जिस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो अर्जेंटीना के जो है नए राष्ट्रपति बने जेवियर माइली। और लास्ट है इधर दोस्तों कि चीन ने जिस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय यानी कि करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया, किस देश के साथ? सऊदी अरब के साथ। जिस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है, किस देश ने किया? भारत ने किया है। एक्सपो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन जिस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है दोस्तों? एक्सपो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, तो दोस्तों ये था अवार्ड से रिलेटेड हमारा सारा जो है महत्वपूर्ण कंटेंट। इसे इतना आप देख ले, अगर ये 2 वीडियो को देख ले तो अवार्ड से रिलेटेड आपका कहीं कुछ भी नहीं छूटेगा। सारी चीजें आपको इन्हीं 2 वीडियो में कवर कर दी गई हैं। पूरी उम्मीद है यहाँ से प्रश्नों को पूछे जाने की। और हाँ, डेली करंट, ये जो करंट अफेयर आपका जो पढ़ाया जा रहा है, रिवीजन कराया जा रहा है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और प्लीज प्लीज फोकस होकर के पढ़िए, ठीक है, ध्यान से। कमेंट बॉक्स में ज्यादा कमेंट करने की जगह लेक्चर्स में क्या पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे